कि मेरी माता 56 प्रकार के व्यंजन बनाई है, कृष्ण खा लो। भगवान ने कहा कि नहीं दुर्योधन, मुझे भोजन नहीं करना है, और भोजन दो ही परिस्थिति में करना चाहिए। पहला, यदि भोजन कराने वाले के मन में भाव नहीं है तो आप भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप भोजन करते हो तो आपको पाप लगेगा, प्रायश्चित लगेगा। यदि भाव नहीं है भोजन कराने वाले के मन में, दुविधा है, आपको भोजन नहीं कराना चाहता, ऐसे क्या भोजन कभी मत करो, वहां से छोड़ करके चल लो। कितना भी अच्छा है, कितना भी प्रिय है, कितना भी आपका संबंधी है, उससे आप कभी उसके यहां भोजन मत करो। और दूसरा, यदि आपके बहुत भूख लगी है तो आपको कुछ भी कह रहा हो तो आप भोजन कर लो। यदि आपके प्राण नहीं बच रहे तो भोजन कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपके भूख नहीं है और भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा नहीं है, उस जगह पे आपको भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कदाप। आवती ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, मुझे खुद भूख नहीं है, और दूसरा तुम्हारे भोजन कराने की श्रद्धा नहीं है, और मुझे भूख नहीं है, और मैं तो वैसे भी आपके यहां भोजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आज मेरा विदुर काका के यहां निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा कि ये बस रहने दीजिए, अपने खाने का तो ठिकाना नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएंगे? बोले वो मेरी परिस्थिति नहीं है, यदि मुझे किसी ने निमंत्रण दिया है वो उसका भाव है, उसके पास क्या है क्या नहीं है। और आप भी कभी किसी के यहाँ भोजन करने जाओ तो उसके भोजन का उपहास कभी मत करना, क्योंकि यदि आप भोजन का उपहास करोगे तो आपको उपहास का पात्र भगवान बना देते हैं। इसीलिए कभी जीवन में भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसा विचारा भाव से बनाया है उसी प्रकार से आप भाव से खा लो, आप बड़े प्रसन्नता के साथ खा लो। और आप जो अगर कमियां निकालने हैं, भगवान या ने तो आज तो हमारा माथे खराब कर दिया, ये भगवान, जो और पहले से मन खिन्न हो जाएगा, उसमें भाव नहीं होंगे, वो आपको स्वाद नहीं लगेगा। इसीलिए और जो व्यक्ति आपको निमंत्रण दिया है, अच्छा कुछ लोग हैं गांव में निमंत्रण हो जाए तो उपहास करने के लिए लोग, और अरे इसका कम पड़ जाए तो उपहास हो जाए, खूब गाएंगे, जितना खाएंगे उतने। आजकल तो महाराज बफर हो गया, गिद्ध भोजन, दे 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 दे, सब जगह मांगने लग जाओ लाइन लगा करके। नहीं होता, बफर होता है कि नहीं होता, उसे गिद्ध भोजन बोलते हैं। टूट पड़ो, महाराज परसने वाला नहीं है। अरे पहले के जमाने में भोजन होता था, और पहले की एक बात बताऊं, पहले जब पूरी किसी को पता चल जाए भलाने के यहाँ निमंत्रण है तो शाम को ब्यारी नहीं होती थी। बोले ब्यारी क्यों करूंगा, मतलब शाम को भोजन जो होता है ना, रात का भोजन नहीं हो, अरे वहीं जाके खाएंगे, जाकर के निमंत्रण है वहां जाकर के। और बेचारे सुबह एकदम तैयार होते, नहाते धोते और कपड़े वपड़े पहन करके पहुंच जाते, ला भैया पानी पिंगल के बाद भोजन में लग जाते। अरे महाराज पानी कौन पिए, अरे आज पूरी खाने आए हैं, पहले पूरी खाएं बाद में पानी देखेंगे। पहले का समय लोग पंगत में बैठा करके बढ़िया, आहा, एक ही सब्जी दो सब्जी बन जाती थी, उसे में कितना आनंद आता था। और आज का परिवेश है, कितने व्यंजन बना दो महाराज, आधा तो खाएंगे और आधा उसे थाली में छोड़ देंगे। अन्न का अपमान आज करोगे ना, भगवान आपको अगले जन्म में ना घर घर अन्न मांगने वाला ही बना देंगे। इसलिए भोजन करते वक्त कभी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। आप किसी पार्टी में जाओ, आप इतना लो कि जितना आपसे छूटे ना, क्योंकि उसी के लिए पूरे दिन आप पसीना बहाते हो, पूरे दिन खेत में मेहनत करते हो, और वो अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए।
अन्न का श्राप लगता है, उसमें अन्नपूर्णा महारानी का वास होता है। इसलिए अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर के संसारिक मिथ्यावाद कभी मत करो। उनके पास तो एक ही चर्चा करो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवत भजन मुझे मेरा मन कैसे लगे। और देखो एक बात बताऊं, ये संसार में आजकल लोग चमत्कार को बहुत मानते हैं। अरे मानो, मुझे नहीं बिल्कुल, लेकिन ये तुम समझो कि चमत्कार से कुछ होने वाला नहीं। हम चमत्कार तो दिखा दे, क्या चमत्कार से आपकी किस्मत बदल जाएगी? आप भगवान पे यकीन करो, वो भगवान यदि चाहेगा तो आपकी किस्मत अपने आप पलट देगा। वही भगवान आपका सब कुछ कर सकता है। यदि उसमें सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास हो तो कोई कार्य असंभव नहीं होता।